हेलो बच्चों, वेलकम टू जीडी एग्जामशाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई अभी एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आया है। अराउंड 14,000 वैकेंसीज है, 14,000 के आसपास। बहुत बड़े अमाउंट में वैकेंसीज हैं। मतलब मैं जब से पढ़ा रहा हूँ 5 साल के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसीज पहली बार मैं देख रहा हूँ। 4-5 साल का अगर डेटा देखा जाए तो अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे कल से। रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो रहे हैं। तो फिर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो लगातार आप मैसेज भी करके मुझसे पूछ रहे हो। और उन सारे उन सारे डाउट्स का रिप्लाई कर पाना सारे बच्चों को इंडिविजुअली थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो आपके कॉमन डाउट्स हैं, इन सबको लेकर एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो मोस्ट कॉमन डाउट्स क्या क्या है? पहली बात तो आपको सबको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है आपका। एक तो आपकी एज 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए भाई। 20 से 28 के बीच वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो आप एक बात याद रखना कि आपकी एज 20 से और 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आपका अप्रैल लिया, आई थिंक अप्रैल 1996 से बाद वाले से पहले वाले जो लोग हैं, अप्रैल मतलब अगर आप मार्च 1996 के भी बॉर्न हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म। तो अप्रैल तो 1996 से लेकर शुरुआत कर सकते हो आप। तो आपकी एज 28 ईयर्स एट द मैक्स होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रेजुएशन यार कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक? इन्होंने बताई है ग्रेजुएशन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। पर्सिंग वर्सिंग वाले बच्चे फिल नहीं कर सकते, और लास्ट में जाके फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फरवरी में है शेड्यूल्ड, और मेंस का एग्जाम मार्च के लास्ट और अप्रैल में, मार्च से अप्रैल के बीच उन्होंने दो दिया है। और फीस क्या रहने वाली है? तो आपके रजिस्ट्रेशन फीस 750 के अराउंड रहेगी ओबीएस, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी सारे कैटेगरी फ्री है। नेक्स्ट आपका डाउट है कि सर हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेक्शनल कट ऑफ होगी? सॉरी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, ओवरऑल कट ऑफ रहेगी। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है यहाँ पे आईबीपीएस की तरह, सिर्फ आपकी ओवरऑल कट ऑफ रहेगी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। प्रीलिम्स में भी सेम रहेगा और मेंस में भी सेम रहेगा कि आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी। सेक्शन समझते हो ना आप? क्वांट का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन। तो तीनों सेक्शन में अलग अलग से कट ऑफ कुछ नहीं होती यहाँ पर, ओवरऑल कट ऑफ रहती है। सेम प्री में होता है, सेम मेंस में। मेंस में जाके क्या हो जाता है? मेंस में आपका इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और मैथ्स हो जाता है। प्रीलिम्स में आपके पास सब्जेक्ट क्या रहेंगे भाई? मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा। और एक बहुत कॉमन डाउट आप लोगों का ये होता है कि सर हम किस स्टेट से फॉर्म फिल करें? हमारे स्टेट में वैकेंसीज कम है, किसी दूसरे स्टेट से अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एग्जाम देने भी क्या वहीं जाना पड़ेगा? दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल अगर हम कर रहे हैं तो फिर क्या क्या चीजें इनकी ऐसी होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं? उन सब के लिए भी थोड़ा भी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। तो दूसरा, इसके अलावा आप एक और बात ध्यान रखना यार, कि जैसे किसी अलग स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे लेट से आप दिल्ली के हो और आप जानना चाहते हो कि सर मुझे ऐसे लग रहा है कि गुजरात की कट ऑफ कम रहती है या महाराष्ट्र की कट ऑफ कम रहती है, तो क्या महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर दें हम? तो उसके लिए बच्चे एक बात याद रखना कि आपको एलपीटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको महाराष्ट्र का मराठी आना चाहिए, गुजरात से गुजराती आना चाहिए लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज मैंडेटरी होता है एलपीटी देना। अगर आप एलपीटी में फंस गए, अगर आप एलपीटी क्रैक नहीं कर पाए, तो प्रीलिम्स और मेंस का कितना भी अच्छा आपका स्कोर हो, और आपको पता है कि प्री का स्कोर यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, मेंस के अकॉर्डिंग आपकी बनती है यहाँ पे मेरिट लिस्ट। तो कुछ भी हो, मेंस में कितने भी अच्छा आपने स्कोर किया हो, आप बाहर हो जाएंगे एलपीटी से अगर आप बाहर हुए तो थोड़ा सोच समझ के कि अगर आप हिंदी स्टेट के बच्चे हो तो कोशिश करना कि हिंदी स्टेट को ही आप ले लो। हिंदी स्टेट में जैसे आपका एमपी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ वगैरह, वहां पंजाबी आनी भी जरूरी है आपको। सॉरी, छत्तीसगढ़ नहीं, चंडीगढ़, चंडीगढ़ रीजन में ही आपको ये छत्तीसगढ़ भी देते हैं, देख लेना एक बार आप लोग उसमें प्रॉपर जाके, है ना। और इसके अलावा आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया आपका, और बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये हिंदी स्टेट रहेंगे। तो इनमें से कोई भी आप फिल कर लो वैकेंसीज देख के, राजस्थान वगैरह। तो आपका ये मतलब मेनली ये चीज कि यार आप जहां से हो ना वहां से फिल कर दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका वहां पे एलपीटी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आप जिस स्टेट से उसी से अगर फिल करते हो फिर आपका एलपीटी नहीं होता, क्योंकि यार आपके पास हिंदी
एज अ सब्जेक्ट रही होगी आपके पास 11th-12th में, है ना, तो फिर वहां पे आपका एलपीटी खत्म कर देते हैं वो लोग। तो ये रहता है। दूसरा कि अगर सर हम दिल्ली के हैं, लेट्स से हम दिल्ली के हैं और हम फॉर्म फिल करना चाहते हैं गुजरात से, तो हमारा सेंटर गुजरात जाएगा क्या? नहीं यार, वहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ऑप्शन आएंगे अलग से। तो एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपको दिल्ली में ही चाहिए तो आप दिल्ली फिल कर सकते हो। आपको गुजरात जाके एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, ना प्रीलिम्स में जाना पड़ेगा ना मेंस में जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई फिर से याद रखो, प्रीलिम्स मेंस दोनों में से कहीं भी आपको एग्जाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बट एलपीटी तो देना पड़ेगा लास्ट में जाके। तो जिस स्टेट से उस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट्स होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी बची हुई है, ये 6-7 मिनट की वीडियो मैंने आपके लिए शूट कर दी है, इसके बाद भी अगर कोई भी आपकी क्वेरी बची हुई है तो एक बार ये कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि इसके बाद भी कुछ जरूरत पड़ जाएगी वीडियो बनाने की, मैं बना भी दूंगा। हाँ, दूसरी तीसरी बात कि कुछ यूट्यूब पर कुछ टीचर्स वगैरह वो के कुछ पैटर्न चेंज करके उन्होंने थंबनेल बना के, भाई कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज है। जो लास्ट ईयर था वही इस साल है, वैकेंसीज बढ़ गई हैं टोटल, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, 1% का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं क्यों ऐसे थंबनेल उन्होंने बना दिए, शायद आप लोग वीडियोस देखो जाके इसलिए बनाए होंगे। तो कोई पैटर्न में चेंज नहीं आया है। दूसरा, आपको एज लिमिट बता दी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी, आपका एग्जाम सेंटर कहां रहेगा वो बता दिया आपको, एलपीटी होता है वो बता दिया, प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा बता दिया, मेंस एग्जाम कब होगा बता दिया, फीस क्या रहेगी बता दिया। सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। अभी भी कुछ आपको लगता है तो एक बार कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जाके मैं आपको क्लियर करूंगा। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट द लास्ट यही बोलूंगा कि कर लो, वीडियो को शेयर कर दिया करो बच्चों के साथ, इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश में हूं। और तीसरा, लाइक वाइक जरूर कर दिया करो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।